तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, 7.1 है ना। द 7.1 NCERT मैथ क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 8 ये है। इफ क्यू जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 1 0 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P जिसका कोऑर्डिनेट 5 - 3 एंड R जिसका कोऑर्डिनेट S x और 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, also find the distance QR and PR, distance QR and PR। तो देखो R का कोऑर्डिनेट कन्फर्म पता आपको नहीं है, R के कोऑर्डिनेट में S की ज़रूरत है, ठीक है। देख लो वहाँ R का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या, R का कोऑर्डिनेट में S शामिल है, S की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो Q की P से डिस्टेंस और Q की R से डिस्टेंस सेम है, Q की P से डिस्टेंस और Q की R से डिस्टेंस सेम है। S की वैल्यू निकालना है और QR और PR भी निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लो ये हो गया P और ये हो गया Q। अब ये मान लो Q की P और R से डिस्टेंस सेम है, Q की P और R से डिस्टेंस सेम है। Q का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 1, P का कोऑर्डिनेट आपको पता है 5 - 3 और R का कोऑर्डिनेट क्या पता है x और 6। तो पॉइंट Q की P से डिस्टेंस और पॉइंट Q की R से डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, QP = QR लेकर चलोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू फिर यहाँ रख दोगे। S की वैल्यू रखने के बाद क्या निकालना है, Q से R तक की डिस्टेंस निकालना है और P से R तक की डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूले को लगा के। क्या दिया है जीत क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में दिया है मतलब 2 पॉइंट है P और Q जिनके Q से डिस्टेंस सेम है। हाँ, तो P और R है जिनकी Q से डिस्टेंस सेम है, तो हमें S की वैल्यू निकालनी है, हमें X की वैल्यू निकालना है और ये भी पता करना है कि डिस्टेंस पता करनी है QR और PR। हाँ, Q से R तक की डिस्टेंस निकालना है और P से R तक की डिस्टेंस निकालना है। जबकि कंडीशन आपको दी गई है कि पॉइंट Q की P से डिस्टेंस और पॉइंट Q की R से डिस्टेंस सेम है, तो दोनों को सेम लेकर चलेंगे। P = QR और डिस्टेंस फार्मूला लगा के स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। S की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो R का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जब R का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो Q से R तक की डिस्टेंस आप निकाल लोगे। अभी तो S की वैल्यू पता नहीं है, तो अभी आप Q से R तक डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, उसमें S के फॉर्म में रहेगा। और जब S की वैल्यू यहाँ रख दोगे तब फिर Q से R तक की डिस्टेंस आ जाएगी और P से R तक की डिस्टेंस भी आ जाएगी। बैठ जाओ, आप बोलो प्रवेश क्या दिया है? सर P से Q की डिस्टेंस सेम है और P से Q तक की डिस्टेंस सेम है। P R 2 पॉइंट दिए गए हैं, जिस पॉइंट P और R की Q से डिस्टेंस सेम है, जबकि Q कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 1, ठीक है। दिए हैं 3 पॉइंट P Q R, इस प्रकार दिए हैं कि Q से P तक की डिस्टेंस और Q से R तक की डिस्टेंस सेम है। दिए हैं 3 पॉइंट P Q R और क्वेश्चन में क्या दिया है कि Q से P तक की डिस्टेंस और Q से R तक की डिस्टेंस सेम है।
तो आपको एस का वैल्यू निकालना है। और एस की वैल्यू जब आ जाएगी तो इसकी वैल्यू यहाँ रख करके फिर क्या निकालना है, क्यू से आर तक की डिस्टेंस और पी से आर तक की डिस्टेंस निकालना है। आप बोलो अनुज। तो सर पॉइंट ये है पी और आर। हाँ सर क्यू और पी और क्यू आर की सर डिस्टेंस सेम है। हाँ। हमें सर एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर एस की वैल्यू रखने के बाद क्या करना है, क्यू से आर तक की डिस्टेंस भी निकालना है और पी से आर तक की डिस्टेंस भी निकालना है जब एस की वैल्यू आ जाएगी तो। आप बोलो क्या दिया है। सर पी और आर की डिस्टेंस। हाँ, पी और आर 2 पॉइंट दिए गए हैं जिसकी क्यू से डिस्टेंस सेम है, जिनकी क्यू से डिस्टेंस सेम है। तो आपको क्या निकालना है, एस की वैल्यू। एस की वैल्यू जब निकल जाएगी तो एस की वैल्यू पुट करने के बाद क्यू से आर तक की डिस्टेंस और पी से आर तक की डिस्टेंस निकालना है। आप बोलो। सर एक पॉइंट पी और एक पॉइंट आर है। हाँ, जिनकी क्यू से डिस्टेंस सेम है, क्यू से डिस्टेंस सेम है और तब हमें एस की वैल्यू निकालना है। हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। फिर एस की वैल्यू निकालने के बाद पहले पी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आर की वैल्यू निकालनी एस की वैल्यू निकालने के बाद क्यू से आर तक की डिस्टेंस निकालना है और पी से आर तक की डिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन से पता चल जाता है, क्यू से आर तक की डिस्टेंस और पी से आर तक की डिस्टेंस। तो आर का उपयोग दोनों में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आर का कोऑर्डिनेट अभी कंफर्म पता ही नहीं है जब तक इसकी वैल्यू नहीं निकाल लोगे। जब इसकी वैल्यू निकाल लोगे तब तो आर का कोऑर्डिनेट मिल पाएगा। जब आर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तभी तो आप क्यू से आर तक की डिस्टेंस और पी से आर तक की डिस्टेंस निकाल पाओगे। तो पहले कंडीशन क्या लगाओगे, क्वेश्चन क्यू किस प्रकार से दिया गया है कि क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, और डिस्टेंस फार्मूला लगा के रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू यहाँ रख करके फिर क्यू से आर तक की डिस्टेंस और पी से आर तक की डिस्टेंस निकालना है। बोलो क्या दिया है। पी आर 2 पॉइंट है हाँ, और जिनकी क्यू से डिस्टेंस क्यू से डिस्टेंस सेम है हाँ। और एक्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हाँ, पी क्यू एस की वैल्यू निकालने के बाद क्यू से आर तक की डिस्टेंस और पी से आर तक की डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो बैठो। अब तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू से पी तक की डिस्टेंस और क्यू से आर तक की डिस्टेंस सेम है, क्वेश्चन में कहता है ना, इसीलिए क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर लिख दी। अब क्यू पी निकालो अब डिस्टेंस फार्मूला से। एक विशेष ध्यान रखना, क्या लिखे हो पहले क्यू पी, हाँ, तो क्यू इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, पी टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। इनिशियल पॉइंट क्यू से शुरुआत हो रही है, पी की ओर जा रहे हैं ना, तो ये S1/1 का काम करेगा, ये S2/2 करेगा। तो क्यू पी लिखे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, 5 - 0 का स्क्वायर और -3 - 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5 और -0 का स्क्वायर, फिर -3 - 1 का स्क्वायर। ये हुआ। क्यू आर निकालना है, क्यू आर। तो क्यू पहले देखो, क्यू आर बोल रहे हैं ना, तो क्यू पहले है, आर बाद में। तो जो पहले है उसको S1/1 कहेंगे, इसको कहेंगे S2/2। तो फार्मूले से क्या होगा, S - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर, S - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर, ऐसे। तो ये क्या होगा, क्या लिख दें, ये 5 - 0, ये 5 है, तो 5 - 0 होगा क्या, 5 ही रहेगा। तो 5 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर, ये क्या होगा, S का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25, ये 16, ये होगा S का स्क्वायर प्लस 25, और ये क्या होगा 41, S स्क्वायर प्लस 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा 41 एक्स स्क्वायर प्लस 25, 41 - 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 से 16, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस √16, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस -4, एक्स इज इक्वल टू प्लस -4। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 2 होगी ना, 4 भी और -4 भी,
तो आर के कोऑर्डिनेट भी 2 होंगे। एक है x और 6 लिखे थे, तो x के स्थान पे क्या लिख दो 4 और 6, एंड r का कोऑर्डिनेट x 6, तो यहाँ पे s के स्थान पे -4 6। तो r के कोऑर्डिनेट ये भी हो सकता है और r का कोऑर्डिनेट ये भी हो सकता है, ठीक है। r का कोऑर्डिनेट जब ये लेंगे तब भी q से r तक की डिस्टेंस और p से r तक की डिस्टेंस सेम रहेगी। जब r का कोऑर्डिनेट ये लेंगे तब भी q से p तक की डिस्टेंस और q से r तक की डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? क्यू आर और पी आर। अब क्या करेंगे देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो p का कोऑर्डिनेट क्या, r का कोऑर्डिनेट क्या हुआ है 4 6 ना। Yes sir. तब क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर, तो क्यू और आर ये ना है, तो एस के स्थान पे क्या लिख दिए आप 4। क्यू आर निकालोगे तो ये होगा S1/1 और ये क्या होगा S2/2। तो S2 माइनस S1 का स्क्वायर और बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू S2 की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर और ये होगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू 4 चौक 16 और 6 से 1 निकल 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट 34। ऐसे 41 होगा, 34 कैसे बोल दिया ये क्यू आर। अब फिर पी आर निकालो, पी आर ये होगा पी और ये आर। पी का कोऑर्डिनेट क्या है 5 माइनस 3, आर का क्या हो गया है 4 6, ये कहलाएगा S1/1 और ये कहलाएगा S2/2। तो पी आर इज इक्वल टू क्या फार्मूला है डिस्टेंस वाला, S2 माइनस S1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल टू S2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 5, 6 माइनस -3, -1 का स्क्वायर, 6 प्लस 3, 6 3 9 9 81, रूट 82 आ गया। तो इसमें दो करने पड़ेंगे सर, व्हेन x इज इक्वल टू 4 और व्हेन हाँ हाँ हाँ, माइनस में निकालना है प्लस में। अभी एस की वैल्यू 4 लेकर चले थे, अब इसकी वैल्यू -4 के करेस्पॉन्डिंग निकालेंगे। Yes sir. व्हेन एस इज इक्वल टू -4, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x6 -4 6। अब क्या निकालोगे क्यू आर निकालो, क्यू और ये आर। तो क्यू का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 1 और आर का कोऑर्डिनेट यहाँ से आ गया -4 6। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ये क्या कहलाएगा S1/1 और ये क्या कहलाएगा S2/2। तो क्यू आर का फार्मूला क्या फार्मूला है S2 माइनस S1 का स्क्वायर और बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। तो क्यू आर, तो यहाँ पे S2 की वैल्यू क्या है -4, तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा -4 माइनस 0 तो -4 का स्क्वायर और 6 से 1 निकला तो 5 का स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हुआ 16 प्लस 25। क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा 41। देखो वहाँ भी 41 आ रहा था, यहाँ भी आ रहा। Yes sir. नीचे वाले चेंज।
और लोग सो गए हैं वे, दो तो सो ही नहीं गई होंगी वे, आर्या और बिट्ठू, श्वेता। नींद इतना ज़्यादा क्यों आ रही है? अब क्या निकालना है? पी आर, पी और आर। पी का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? हाँ, और आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4 आपको पी आर निकालना ना है। अब ये हो गया S1/1, ऐसे लिख लिया। हर एक बार डायग्राम बना लिया करोगे तो आपको इसको सॉल्व करने में असुविधा नहीं होगी। फिर से फार्मूला लगाओ वही, S2 माइनस S1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पी S2 की वैल्यू क्या है देखो, -4, तो -4 -5 का स्क्वायर, 6 -3 का स्क्वायर। पी आर -9 का स्क्वायर और 6 + 3 का स्क्वायर। पी आर 81 तो 2 × 81, 81 2 × 81 हो गया। तो 2 × 81 को 9 × 9, तो इसका जोड़ा बन रहा है 9√2। यहाँ से सर वो वाला मैच नहीं खा रहा, वो 82 का। उसकी कोई गारंटी नहीं है, आए चाहे ना आए, वो संयोग बस आ गए थे एक बार। लिखे थे ना? क्वेश्चन नंबर 9, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ नंबर फर्स्ट पॉइंट दिए गए हैं, -1 -2 1 0 -1 -1 2 -3 0। पैदल आए थे। -3 5 3 1 0 3 -1 -4 4 5
7 6 4 3 1 2। ये 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। चारों पॉइंट से कौन सा किस लेवल का क्वाड्रिलेटरल बनेगा? पैरेललोग्राम के, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो ये पढ़ाओ तुम्हारे तो यहाँ पे लिखो नोट फर्स्ट, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट फर्स्ट, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कब? इफ पैरेललोग्राम के वर्टेक्स कब होंगे? जब अपोजिट साइड सेम हो और दोनों डायगोनल सेम ना हो। ए बी सी डी वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो? डी सी, ए डी इज इक्वल टू क्या हो? बी सी, और ए सी इज नॉट इक्वल टू क्या हो? बी डी। चारों साइड अपोजिट साइड सेम हो, ये साइड की लेंथ इसके बराबर हो, ये साइड की लेंथ इसके बराबर हो, लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल नहीं हैं, तो 4 पॉइंट ए बी सी क्या कहलाएंगे? एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स कहलाएंगे। अपोजिट साइड इक्वल हो और दोनों डायगोनल इक्वल ना हो तो क्या कहलाएंगे? चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स, ठीक है। ये सब कंडीशन सबकी जानते रहोगे तभी ना ये डिस्टेंस फार्मूला की मदद से आप दिखा पाओगे कि इसका पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं कि स्क्वायर के वर्टेक्स हैं कि रेक्टेंगल के हैं कि रोम्बस के हैं, ठीक है। तो नोट फर्स्ट ये हो गया। नोट सेकंड, नोट सेकंड में क्या लिखोगे? 4 पॉइंट ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल इफ ए बी इज इक्वल टू डी सी, अब ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल सेम होनी चाहिए, अपोजिट साइड सेम होनी चाहिए। हाँ रेक्टेंगल लिख लो, रेक्टेंगल लिख लो और यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसी को उतार लो। यहाँ लिख दो 4 पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल इफ ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। और नॉट इक्वल भर हटा देना, वहाँ पैरेललोग्राम के स्थान पे क्या लिख दो? रेक्टेंगल। हाँ रेक्टेंगल लिख दो। तो लिखते हैं 4 पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर रेक्टेंगल इफ ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। नोट थर्ड, 4 पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टेक्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस तो चारों साइड इक्वल हो लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल ए बी सी डी। ये डायगोनल देखो बड़ा है ये छोटा है, और साइड इक्वल हो, ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल। वर्टेक्स ऑफ ए रोम्बस इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी and AC is not equal to BD.
4 points A, B, C, D are vertex of 4 point A, B, C, D are vertex of A स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी एंड ए सी बराबर भी बी डी हो, दोनों चारों साइड इक्वल हो, दोनों डायगोनल भी इक्वल हो, चारों साइड भी इक्वल हो, दोनों डायगोनल भी 4 point A B C D are vertex of a square if AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and AC is equal to BD. AC is equal to दोनों डायगोनल सेम होने चाहिए, चारों साइड सेम होनी चाहिए, ये सब इक्वल हो और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो, ठीक है ना। तो अब ये सब जानते हो तो आप इसकी मदद से सब पहले क्या निकालोगे, ए बी बी सी सी डी ए डी निकालोगे और दोनों डायगोनल निकालोगे। अब जो कंडीशन आ जाएगी वही क्वाड्रिलेटरल बता देना कि स्क्वायर है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, ठीक है। 4 पॉइंट दिए गए हैं ना, और डिस्टेंस फार्मूला भी जानते हो, लिख लिए सब चारों पॉइंट। अब देखो लिखते हैं, अब देखते हैं क्या है, 4 कंडीशन में से कौन सा है, हो सकता है ये। तो नंबर फर्स्ट को देखते हैं, हियर गिवन दैट, क्या दिया है, ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है -1 -2, बी का कोऑर्डिनेट 1 0, सी का कोऑर्डिनेट -1 2 और डी का कोऑर्डिनेट -3 0, ऐसे ना। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी डी निकालो, फिर ए डी निकालो, ठीक है, ए डी। तो निकालते हैं ए बी। तो जब ए बी निकालेंगे तो ए पहले लिखे हैं, बी बाद में ना। यस सर। तो ए कहलाएगा S1/1 और बी कहलाएगा S2/2। तो ये S1/1 होगा, ये S2/2। तो फार्मूला क्या होगा, 1 S2 - S1 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 1 - -1 का स्क्वायर, फिर क्या 0 - -2 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस तो 1 + 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये होगा 4 + 4। इसको क्या लिखते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसका पेयर बन रहा है तो 2√2 ए बी आ गया। अब क्या निकालते हैं, बी सी, बी से सी तक की डिस्टेंस, तो -1 और -1 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, तो क्या होगा -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 + 4 तो √8। तो क्या होगा 2 × 2 × 2 पेयर बन रहा है तो 2√2। बी सी भी आ गया। अब बी सी के बाद सी डी निकालते हैं, सी डी तो -3 -1 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा -3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब -3 + 1 तो -2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर, क्या -2 का स्क्वायर 4 + 4 8, 2 × 2 × 2 पेयर बन रहा है तो 2√2, ये भी आ गया, यही सी डी भी वही आ गया। ए डी निकालो, ए से डी तक की, -3 - -1
तो -3 माइनस -1 का स्क्वायर, 0 माइनस -2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, -3 और +1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 4 + 4 8, 2 × 2 × 2 2√2। तो चारों साइड तो सेम हो गई। यस सर। अब डायगोनल पता लगाते हैं। AC निकालो BD, तो AC निकालते हैं तो AC, A से C तक की डिस्टेंस, ये A है ये C है, -1 और -1 का स्क्वायर, और 2 से 2 -2 का स्क्वायर। तो AC = क्या होगा, -1 + 1 का स्क्वायर, और ये 2 + 2 का स्क्वायर। तो AC = ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो √16, 16 क्या ले सकते हैं, 4 × 4 पेयर बन रहा है, तो 4 आ जाएगा। AC 4 आ गया, AC क्या आ गया, 4। अब क्या निकाल लो, BD, B से D तक की डिस्टेंस निकाल लो। तो B ये है और D ये है, -3 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर। तो BD = क्या होगा, -4 का स्क्वायर, तो √16, तो 4 आ जाएगा। तो दोनों डायगोनल सेम है, चारों भुजाएं सेम हैं, चारों साइड सेम है और दोनों डायगोनल सेम है, स्क्वायर के बटे से। चारों साइड सेम है, दोनों डायगोनल सेम है, इसका मतलब स्क्वायर के बटे से ये चारों पॉइंट। given coordinates गिवन given coordinates are तो आगे नीचे वाली लाइन यहाँ पर लिखते हैं, सिंस लास्ट वाली लाइन यहाँ लिखना चाहिए, तो यहाँ लिख रहे हैं सिंस AB = BC = CD = AD एंड AC = BD। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a square, ABCD is a square, hence point ABCD are vertex of a square, hence given points A, B, C, D are vertex of a square, hence given points A, B, C, D are vertex of a square। vertex of a square। अब अगले पॉइंट का चेक करो, कर चुके दूसरे का भी नहीं सर, करने वाले हो। लिख ले इसको, कहाँ लिख रहे हो, इधर AC ये हो गया तो 4 आ गया, BD ये हो गया तो 4 हो गया, फिर इसके बाद ये लिखना 4-5 लाइन। अब हम सेकंड पार्ट यहाँ करते हैं।
सेकंड पार्ट में क्या है, ए इज इक्वल टू -3 पाई 431 सी 03 डी -1 -4। तो ए भी निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा। तो ये क्या होगा, 3 -3 का स्क्वायर 1 -5 का स्क्वायर 3 + 3 -4 का स्क्वायर 3 3 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 16 रूट 52 को क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 13 तो 2 रूट 13 ये आ गया 2 रूट 13। क्या निकाले हैं, ए बी तो 3 -3 तो +3 हो जाएगा, 1 -5 तो -4 हो गया, 3 3 6 6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर 16 52 को 13 चौको 52 तो 2 × 2 × 13 2 बाहर 2 रूट 13 ए भी आ गया। अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालो, बी से सी तक की डिस्टेंस निकालो ना। बी से सी ये है 0 - 3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 9 और 3 से 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 तो बी सी इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट 13। ए बी बी सी सी डी निकालते हैं, सी डी कैसे निकालोगे, -1 - 0 का स्क्वायर 4 -3 1 50 आ गया, 50 को क्या लिखेंगे, 5 रूट 2 सी डी के बाद क्या निकालोगे, ये लिख लिए, हरा हरा में दिखते नहीं है तो काला आज ख़त्म है क्या, नीली काली कि रोज़ हरा लाते हो। सी डी कहाँ से सेकंड वाला करने लगे हैं, ऊपर लिख रहे हो भी। ये हो गया सी डी। अब निकालते हैं क्या, सी डी के बाद क्या निकालने, ए डी। यस सर। ए से डी तक की डिस्टेंस, ए ये है डी ये है, तो -1 - 3 -4 - 5 -1 + 3 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 3 से 1 निकाल दो, 2 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 4 81 तो 85 ना होगा, तो कोनो साइड सेल तो नहीं है यहाँ पे। डायगोनल निकाल लेते हैं पहले, AC निकालें डायगोनल। AC डायगोनल क्या होगा,
0 माइनस -3 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 9, 3 से 5 तो -2 का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 9 या 4, AC इज इक्वल टू √13। और √13 किसी में आया था? सब ओबीसी सब ओबीसी में आया। BD बचा है सर अभी। BC में सब BC में आया है √13। और किस में BC भर में आया था? ऐसा है। अच्छा किसी में अब AC हो गया BD। अब BD और निकाल लेते हैं क्या आता है। BD का क्या होता है? -3 -1 BD ये ना है तो -1 -3 -4 -1, तो -3 मतलब माइनस तो 16 हो जाएगा, 25 41। AB क्या आया था? सर AB आया था 2√13। BC ये है, CD ये। पता नहीं क्या आया है। कुछ भी सही नहीं थी तो सही है। इसमें तो कोई क्वाड्रिलेटरल आ ही नहीं रहा, तो इसमें क्या लिखा है? कुछ लिखा है आंसर शीट में? क्या लिखा है इसके? है ही नहीं, आंसर शीट है। सर पीछे हो सर, और थोड़े एक तो पेपर सर, और नो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसी प्रकार। So given point ABCD do not form any quadrilateral। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? Since AB is not equal to BC is not equal to CD is not equal to ED and AC is not equal to BD. So given point ABC, so given points A, B, C, D do not form any quadrilateral। कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाते चार में से। इसका निकाले क्या है हालत थी इसकी तीसरे की? तीसरे को घर से निकाल के आना। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? चारों कंडीशन तो लिखवाए थे।